पूर्णिया के धमदाहा में बीते 16 मई 2026 को हिंसक झड़प के मामले में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य तल्लू बास्की ने आज दूसरी बार ग्रामीणों से मिलकर वास्तु स्थिति की जानकारी ली है। आज 5 बजे अंडीटोल पहुंचे आयोग के सदस्य श्री बास्की अंडीटोल गांव के लोगों से मिलकर हिंसक झड़प के बाद हुई तीनों प्राथमिकी की प्रशासन के द्वारा की जा रही कार्रवाई और हाल के दिनों में व्यवहार के संबंध में भी पूछताछ की है। 16 मई की घटना के बाद थाना धमदाहा के अध्यक्ष रविशंकर कुमार के द्वारा 37 लोगों पर, संग्राम सोरेन के 23 लोगों पर तथा ग्रामीण के तलामय देवी के द्वारा 9 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। आयोग की सदस्य तल्लू बास्की ने पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की बात करते हुए कहा कि जनजाति समाज के लोगों को सताने एवं बेवजह फंसाने वाले लोगों पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण के द्वारा बताया गया कि धमदाहा प्रशासन निष्पक्ष जांच एवं सहयोग कर रही है। ग्रामीण ने बताया कि हम लोग भी प्रशासन को निष्पक्ष जांच में सहयोग दे रहे हैं। एक पुराने मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। आगे ग्रामीण ने कहा कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो भी इस मामले में दोषी होंगे प्रशासन उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। वही आयोग की सदस्य तल्लू बास्की के द्वारा कहा गया, अंडीटोल की जमीन पर गांव के लोग लगभग 65 से 70 वर्षों से जोत आबाद करते आ रहे हैं तथा जमीन को खरीदने के लिए जमींदार से बातचीत भी कर लिया था, जबकि इस बीच गांव के एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे के जोत आबाद की जमीन को केवाला कराने एवं उस पर कब्जा कराने के लिए झूठा मुकदमा करता है। उसी का परिणाम स्वरूप घटना घटती है। पुलिस अधिकारी किसी के पक्ष में भी एक पक्षी कार्रवाई करने से बचें ताकि आदिवासी समाज जमीन को लेकर आपस में नहीं उलझे। वहां से निकलकर आयोग के सदस्य धमदाहा थाना क्षेत्र के सिमालदाह गांव गए, जहां जमीन दो पक्षों में चल रहे विवाद की भी जांच की। मौके पर उन्होंने धमदाहा थाना अध्यक्ष से जनजाति पर अत्याचार करने वाले पर भी नकेल कसने के लिए भी कहा है। वही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संदीप गोल्डी से निष्पक्ष जांच के लिए भी कहा गया है। साथ ही आयोग के सदस्य में ग्रामीणों को बसोबास के लिए बास्की पर्चा दिलाने की भी आश्वासन दी है। उन्होंने कहा कि इस विवाद को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास हम लोग कर रहे हैं, तो दोनों घटना की जांच रिपोर्ट भी सरकार को सौंपेंगे। इस दौरान उनके साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संदीप गोल्डी, प्रखंड विकास पदाधिकारी धमदाहा, थाना अध्यक्ष रविशंकर कुमार एवं राजस्व कर्मचारी नीतीश कुमार मौजूद रहे। एचबी स्टार 24 न्यूज के लिए धमदाहा से हारून आलम की खास रिपोर्ट। मामला था सर, और इसमें क्या हुआ अभी तक? आप लोग को जानकारी दे दें, ऐसे लगभग 15-20 दिन पूर्व सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि पूर्णिया जिला के अंतर्गत दमदा प्रखंड थाना दमदा के रंडी टोला संताली में और उसी झड़प में कई आदिवासी समाज भी घायल हो गया है। उसी के निमित्त आज दोनों जनजातीय आयोग के दोनों सदस्य आज टीम बना करके जांच करने के लिए आए हैं और सभी पदाधिकारी हैं और वीडियो साहब हैं, वीडियो साहब हैं, थाना प्रभारी हैं, SC/ST थाना प्रभारी हैं और सब पदाधिकारी हैं। इस विषय को जांच करके सरकार के पास रखना है और ये लोग आदिवासी समाज के ऊपर कोई भी आदमी गलत तरीका से वार करता है या उसको प्रताड़ित करता है, उसको भी ST आयोग छोड़ने वाले से नहीं है। इस लोग को न्याय मिले और ये लोग को मदद मिले, इसके लिए हम लोग आए हैं। सर, किस तरह का मामला था? इन लोगों को किस तरह से मामला जमीन संबंधित है। जमीन किस तरह से इन लोगों को जमीन पूर्व से 65-70 साल से ये लोग जमीन करते आ रहा है। जमीन कोई जमींदार का है और जमींदार की तरफ से कहीं कुछ ये लोग को दिक्कत नहीं था। ये लोग का कहना है कि ठीक है, जमींदार जब जमीन बेचे तो हम लोग जमीन लेने के लिए तैयार है। क्या ये लोग जमींदार को कैसे कब्जा था? ये लोग मतलब पर्चा था या इन लोगों को पर्चा तो के तहत मिला था? नहीं, BT भी नहीं था, BT भी नहीं था, पर्चा भी नहीं था, खतियानी भी नहीं था, वो सब कहीं कुछ नहीं था। आपसी भाईचारा के तहत ये लोग जमीन जोत रहा था। जमीन मालिक से समझौता करके उसको आधी बाटी लोग दे रहा था। इन लोग का कहना है कि आदिवासी समाज, हम लोग के पास जमीन नहीं है, हम लोग जब भी जमीन बेचेगा तो जमीन हम लोग लेने के लिए तैयार है। उसी में एक आदमी जमीन अपने नाम से कर लिया। ये लोग पर तरह तरह का केस पे फंसाते गया, मामला आगे बढ़ते गया। उसी के निमित्त आज जांच करने के लिए आगे था।
प्रशासन से क्या उम्मीद दिखा? प्रशासन से उम्मीद यही, सभी पदाधिकारी को आदेश दे दिए कि मामला को आगे ना बढ़े और जितना भी आदमी केस में फंसा है सभी को बरी हो, इसके लिए जना सभी से जो भी निर्दोष हो। जी, जो भी निर्दोष है सभी को बरी करने के लिए। सर एक बात और सामने आया है मामला कि प्रशासन पर भी जो है हमला किया गया है, क्या इसमें अब सामने क्या है? सामने बात आया और सभी को हम भी अपील किए हैं अभी कि कानून को अपने हाथ में नहीं ले। जनजाति समाज की तरफ से लड़ने के लिए हम लोग हैं, हम लोग लड़ेंगे। आप लोग कानून को हाथ में क्यों ले रहे हैं? जब हमारे कलम में इतना ताकत है तो हथियार उठाने का क्या जरूरी है? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी 3 आदमी का हुआ है और दोनों कुछ आदमी पक्ष का की एक ही पक्ष से? एक ही पक्ष से हुआ है। आपका परिचय सर? तल्लू बास्की, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार, पटना। ठीक था।